टॉपिक ले रहे हैं 24 का चैप्टर है। उसमें जो टॉपिक है वो टॉपिक है RH एंटी सिस्टम। टू सिस्टम है, अपन ब्लड ग्रुप का टॉपिक ले रहे थे। तो ब्लड ग्रुप में एक तो पॉइंट था ABO सिस्टम और सेकंड था RH सिस्टम। नाउ वी टॉक टू या नाउ वी स्टडी टू RH सिस्टम। RH सिस्टम वर्ड रिलेटेड टू RH एंटीजन्स, रिलेटेड टू RH antigen and the RH factor। अब RH एंटीजन, तो RH एंटीजन क्या होता है कि जो RBC की सरफेस है, ये मान लीजिए अपन RBC बना देते हैं या ओवेल से बना देते हैं RBC, कि RBC की सरफेस पर एंटीजन A और एंटीजन B के साथ साथ एक अदर एंटीजन और प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए एंटीजन ए बी है और एंटीजन बी हो गया। अब एंटीजन ए के साथ में अदर एंटीजन है, एंटीजन बी के साथ में भी अदर एंटीजन हो गया, ऐसा हो गया। तो जो अदर एंटीजन है उसका नाम क्या है? RH एंटीजन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? ए एडिशनल एंटीजन फाउंड ऑन found of surface on RBC along with antigen A and antigen B, कि RBC की सरफेस पे एक अदर एंटीजन और पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? RH एंटीजन्स बोलते। अब RH एंटीजन डिस्कवर्ड इन रेसस मंकी, तो रेसस R से ले लिया ना, रेसस मंकी, इसको मकाका मुलेटा भी बोला जाता है। तो रेसस मंकी के अंदर इसको डिस्कवर किया तो नेम क्या दे दिया? RH सिस्टम। डिस्कवर्ड बाय द लैंडस्टेनर एंड वीनर, ये इसको डिस्कवर करने वाले हो गए। नाउ वी टॉक टू रीजंस। देखिए क्या हुआ कि जैसे अपन ABO ब्लड ग्रुप की स्टडी करते हैं तो वहां तो ऐसा कोई था ही नहीं कि RBC की सरफेस पे कोई अदर एंटीजन भी प्रेजेंट होता है क्या। उसमें तो सीधे सीधे अपन क्या बताते हैं कि ABO सिस्टम है, ब्लड ग्रुप ABO नाम देते हैं। फिर बोला जाता है कि A को A ब्लड ग्रुप देना है, B को B ब्लड ग्रुप देना है। अगर A को B ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, से A ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को B दे दिया जाए, B को A वाला दे दिया जाए, तो डिफरेंट जो ब्लड ग्रुप है उसका ब्लड क्लॉट बन जाए, जिसको एग्लूटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? एग्लूटिनेशन। या डिफरेंट ब्लड ग्रुप आर ट्रांसफ्यूज, ब्लड बिकम क्लॉट, दिस प्रोसेस इज नोन एज द एग्लूटिनेशंस। लेकिन क्या देखा गया कि ए ब्लड ग्रुप पर डोनर और रिसेप्टर दोनों ही क्या है? सिमिलर है। डोनर का ब्लड ग्रुप A एंड द रिसीप्टर ब्लड ग्रुप A, बोथ आर द सिमिलर, बट द एक्सेप्टर ब्लड बिकम क्लॉट विल बी डाई। अब ऐसा रीजन देखा तो क्या देखा गया? भी रीजन तो पता चले ना कि A को A वाला ब्लड ग्रुप दिया गया फिर भी उसकी डेथ हो गई है। जब रीजन देखा गया तो रीजन में क्या मिला कि जो डोनर की RBC पे एंटीजन A के साथ साथ में एक और स्ट्रक्चर दिखाई दी, प्रोटीन की बनी हुई थी, बट जो एक्सेप्टर्स था, रिसीवर था, है लेने वाला था, उसकी RBC की सरफेस पर एंटीजन A के साथ में ऐसा कोई प्रोटीन स्ट्रक्चर नहीं थी। तब ये देखा गया। इसका रीजन फिर यहाँ से देखिए सेम, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मंकी का एग्जाम्पल लिया गया। मंकी के अंदर भी यही डिस्कवर किया गया, तो वहां पर भी क्या देखा गया? सम मंकी हैव डिफरेंट एंटीजन विद द blood group antigen and some monkey have not different antigen with the blood group antigens। तो सिमिलरिटी थी। ऐसे ह्यूमन में था, कुछ में प्रेजेंट था, कुछ में प्रेजेंट नहीं था। तो अगर एंटीजन A और B की एक्स्ट्रा में अदर एंटीजन अगर मिल रहा था तो उसका नाम क्या दे दिया? RH एंटीजन दे दिया। आपको तो केवल डेफिनेशन याद रखनी है कि ए एडिशनल एंटीजन found surface on RBC along with antigen A and B is known as the RH antigen। Present and absence of RH antigen blood group are two: RH positive blood and RH negative blood। RH positive blood in India 93 people, 93% people की 93% people में कौन सा ब्लड है? RH पॉजिटिव ब्लड।
रिमेनिंग 7% जो पीपल होते हैं उनमें कौन सा होता है, RH नेगेटिव होता है। अब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, अब पॉजिटिव को पॉजिटिव ब्लड देना होता है, जैसे A पॉजिटिव पर्सन है उसको A पॉजिटिव ब्लड ही देना होता है। RH नेगेटिव तो अगर A वाले को A वाला ही देना होता है। चलिए फिर अपन बात करते हैं किसी सेट की कि RH पॉजिटिव, तो RH एंटीजन हो गया यहाँ पे, तो RH एंटीजन के अगेंस्ट नेचुरली प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। यानी ऐसा नहीं कि फर्स्ट RH नेगेटिव जो पर्सन है इसमें पहले से ही इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे इसके अगेंस्ट क्या बनने लगती है, एंटीबॉडी बनने लगती है। तो यहाँ पर देखिए एंटीजन से रिलेटेड ही एक वर्ड यूज हो रहा है, आइसो इम्यूनाइजेशन। तो आइसो जो इम्यूनाइजेशन है इसका मीन्स देखिएगा, आइसो इम्यूनाइजेशन क्या मीन्स क्या है कि इफ RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज इन RH नेगेटिव ब्लड पर्सन अगेन टू अगेन in the RH negative person to form antibody against the RH. The blood become clot and the patient will die. This process is known as isoimmunization. कि अगर RH पॉजिटिव को RH अगेन टू अगेन फर्स्ट टाइम दिया जा रहा है, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला क्योंकि इसके अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, है ना। अब ये फॉरेन पार्टिकल हो गया ना, क्योंकि इसमें मान लीजिए यहाँ पर तो RH एंटीजन है लेकिन इसमें RH नहीं, तो ये इसके लिए तो फॉरेनर हो गया। अब फॉरेनर है तो एंटीबॉडी बनेगी, इम्यूनिटी बनेगी हमारे अंदर। लेकिन फर्स्ट टाइम में ऐसा नहीं होता है, उसके इन्फेक्शन होगा, ब्लड क्लॉट होगा, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में तो कोई इफेक्ट नहीं हो उसकी बॉडी पे, लेकिन अगर अगेन टू अगेन दिया जा रहा है, फर्स्ट टाइम में एंटीबॉडी बनी नहीं, बाद में धीरे धीरे बननी शुरू होगी, तो अगेन टू अगेन अगर दिया जा रहा है तो RH नेगेटिव के अंदर एंटीबॉडी बनेगी, उसका ब्लड क्लॉट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, आइसोइम्यूनाइजेशन। लेकिन ध्यान में रखिए अगर RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके पास में वो एंटीजन है ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ कि RH पॉजिटिव को RH, क्योंकि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी दोनों सिमिलर हो जाते हैं, तब जाके ये इफेक्ट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, टॉपिक है RH एंटीजन, डेफिनेशन बनती है, तो इसकी आइसोइम्यूनाइजेशन का टॉपिक बनता है। इसमें दो ही मेन टॉपिक बनते हैं, एक तो डेफिनेशन और सेकंड है आइसोइम्यूनाइजेशन, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए।